नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु ग्रह के परिवर्तन से किस प्रकार की उनकी दिनचर्या रहेगी। राहु और केतु के ट्रांजिट से होने वाले परिवर्तन के विषय में मैं पिछले सभी राशियों में राहु केतु के बारे में भी बेसिक जानकारी और बेसिक चर्चा करता हुआ आया हूं। मित्रों, राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वह इस महीने की 23 तारीख को राहु का परिवर्तन होने जा रहा है। राहु ट्रांजिट करेंगे वृषभ राशि के अंदर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि राहु और केतु का जो ट्रांजिट होता है वह हमेशा रेट्रोग्रेड कंडीशन पर होता है, यानी कि एक राशि पीछे की तरफ यह ग्रह चला जाएगा। तो अभी वर्तमान समय में यह मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो जब इनका परिवर्तन होगा तो अपनी उच्च राशि, अपनी गुरु की राशि, एक तरीके से हम ये मान सकते हैं वहां पर राहु का जो प्रभाव होता है वह सर्वोत्तम फल देने वाला होता है। और कुंभ राशि के जातकों के लिए इस राहु का जो परिवर्तन में उनको अनेकों प्रकार के जो पेंडिंग पड़े हुए मामले हैं या जिन कामों को करने के लिए वो बहुत समय से सोच रहे हैं वो सभी काम उनके सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, इतना है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, यानी कि उनके ऊपर कार्यभार भी बढ़ जाएगा। तो बात करते हैं पहले राहु ग्रह के बारे में जो बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूं, क्योंकि राहु ग्रह का जो फल देने का तरीका है, यानी कि जो रिजल्ट देने का जो उनका नेचर है वह इस प्रकार से रहता है कि कभी भी अचानक सडन, जब हम सोचते भी नहीं है कि यहां पर हमको ये चीज हो सकती है, तो उस समय में राहु ग्रह अपने परिणाम को तुरंत दे देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिन चीजों के बारे में हम बहुत लंबे समय से सोच रहे होते हैं या हमको लगता है कि यह काम हो जाएगा, उसको वो और ज्यादा डिले कर देते हैं। ऑलमोस्ट तरीके से अगर हम देखते हैं तो राहु का प्रेडिक्शन किसी भी कंडीशन में एक तरीके से फिक्स नहीं कहा जा सकता, यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सटीकता के साथ में राहु के विषय में सही जानकारी दे सकता है या सही प्रेडिक्शन कर सकता है, क्योंकि राहु का नेचर बहुत जटिल है और बहुत मुश्किल से वो समझ में आता है। तो जैसे कि राहु के इस गोचर से होने वाले जो चेंजेज होंगे वह व्यक्ति के जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। इस समय राहु की पोजीशन तीसरे नंबर की राशि में है और आने वाले 23 तारीख के बाद 2 नंबर की राशि पर चला जाएगा। तो राहु के नेचर से हम एक चीज और बता देते हैं कि कभी कभी अगर राहु आपकी जन्म पत्रिका के अंदर में खराब होगा तब वह आपको कुछ गलत संगतियों की तरफ मोड़ देता है। हमारा जो मन होता है वो किसी न किसी प्रकार से डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि गलत चीजें हमको अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। जो खराब संगति के लोग हैं, जो नशा करने वाले लोग हैं, वो लोग हमको अच्छे लगने लग जाते हैं। हम उनके साथ उठना बैठना चालू कर देते हैं। और इससे भी अगर ज्यादा राहु का प्रभाव खराब होगा तो हम नहाना धोना छोड़ देते हैं, 2-2 3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, नहाते नहीं हैं। तो यानी कि स्वच्छता का ग्रह नहीं है ये किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को आलसी, गंदगी में रहने वाला, नशा करने वाला ऐसी नेचर देने लग जाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर में राहु अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर आपको सबसे ऊपर कंडीशन पर रखने वाला ग्रह भी, आपको नेम फेम देने वाला ग्रह भी, यानी कि आपको प्रसिद्धि दिलाने वाला ग्रह भी राहु ही होगा। तो राहु का जो प्रभाव होता है वो हर व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। मित्रों, कुंभ राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय राहु का गोचर
जब चेंज होकर के आएगा तो चतुर्थ स्थान पर आ जाएगा और कर्म स्थान पर उसका सीधा प्रभाव रहेगा। तो जो भी आप कर्म स्थान का मतलब होता है आप जो भी काम करने वाले हैं उन सभी चीजों पर एक तो आपको प्रेशर आ जाएगा, यानी कि आपके पास में काम होगा, आपके काम होंगे तो आपको काम करने के लिए फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं। यानी कि जब व्यक्ति को किसी भी लायक समझा जाता है तो उसको एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है, भाई तुम्हारे बस की ये चीज है करने की, तुम इसको करोगे, तो वो चीज आपको मिलेगी। आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाएगा, आपके ऊपर विश्वास किया जाएगा और उस विश्वास का आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हम उस विश्वास को पाने के बाद में आपको उसका परिणाम भी अच्छा देंगे। तो चतुर्थ स्थान में जब राहु का गोचर आएगा तो दशम स्थान के ऊपर यानी कि आपके कर्म स्थान के ऊपर में राहु का सीधा प्रभाव रहेगा और इस स्थान से जुड़े हुए सभी फल, सभी परिणाम आपके हित में होंगे। कर्म का मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, मान लो आप शिक्षक हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज पर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं या कोई रिसर्च आप पहले से कर रहे हैं या आप कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, इन सभी चीजों में आप सबको यानी कि कुंभ राशि के सभी जातकों को बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि लंबित पड़े हुए यानी कि वेटिंग में जितने समय से आप चल रहे हैं किसी चीज को लेकर के, वह सब कुछ आपको मिलेगा और आपके बौद्धिक विकास के साथ साथ में आपका सामाजिक विकास हो जाएगा। लोगों में आप फेमस हो जाएंगे, लोगों में आपका जो एक स्तर है वो बढ़ जाएगा, लोग आपको एक अलग नजरिए से देखने लग जाएंगे, एक स्पेशल पर्सनालिटी आपको मानने लगेंगे कि क्योंकि यह चीज आपको राहु देगा। राहु व्यक्ति को नेम फेम देने में सर्वोत्तम कार्य करता है। आप देखेंगे जितने भी बहुत प्रसिद्ध लोग हैं उन सब की कुंडली के अंदर में राहु का प्रभाव सर्वोपरि है। कोई भी आप बड़ा लीडर देख लीजिए, कोई भी आप बड़ा अभिनेता देख लीजिए, किसी भी प्रकार का जो गोल्ड मेडलिस्ट या जिनको सम्मानित किया जाता है ऐसे शिक्षक देख लीजिए या इस क्वालिटी के सोशल वर्कर देख लीजिए, क्योंकि सोशल तरीके से काम करने की इच्छा सबकी होती है। सामाजिक दायरे में रह करके कुछ न कुछ एक्टिविटी हर कोई व्यक्ति करता रहता है, लेकिन उसमें से फेमस या सब लोग उसको जाने ऐसा कोई एक दो व्यक्ति होता है। तो अगर हम कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, यानी कि जॉब से जुड़ी हुई, नौकरी से जुड़ी हुई बात करते हैं, जिम्मेदारी के साथ साथ में पद में भी वृद्धि होने वाली है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, कार्यभार आपका बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ में आपको लाभ भी होने वाला है। आपके ऊपर में किया गया विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी है आपके लिए इस समय। आप उसको संभाल करके रखिए, आपके आगे के काम करने के समय में वो आपके काम आएगी। और आपका कोई भी अगर प्रमोशन होना है या किसी भी तरीके के कार्यों में और वृद्धि आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत आराम से होगा। यह एक वर्ष का जो समय है आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस करने वाले हैं तो बिजनेस करने में आपको सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजों में आपको जल्दीबाजी या बहुत सहिष्णुता के कारण यानी कि उदार हृदयता के कारण, यानी कि ये चीज भी उसकी होनी चाहिए, उसके पास नहीं है तो हम दे देते हैं या मदद कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मदद करना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप आवश्यकता से अधिक किसी के ऊपर में ट्रस्ट करेंगे या किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति आपके इस काम का, इस नेचर का किसी भी टाइम पर फायदा उठा सकता है। किसी की सहायता उतनी ही कीजिए जितनी की आपको करनी चाहिए, एक लिमिट में रह करके। आपके साथ में यदि किसी व्यक्ति के मतभेद हो जाए तो आप
अपनी तरफ से अपने नेचर को एक शांत कंडीशन में रखें, उसकी फालतू की चीजों में आपको ध्यान ही नहीं देना है। बिजनेस में अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो इसमें आपको कोई भी हानि नहीं होने वाली है। बिजनेस के अंदर में आपको लाभ मिलने वाला है। बिजनेस करने के लिए समय भी शुभ है और ग्रह भी शुभ है। बिजनेस की आइडिया में चेंज हो सकता है। आप जहां काम कर रहे हैं उस बिजनेस स्थान में कुछ नई चीजें कर सकते हैं या उस जगह का आप इंटीरियर चेंज कर सकते हैं। इस समय आपके मन में किसी न किसी तरीके से उसके परिवेश में चेंज करने का मूड रहेगा और कभी भी आप उस चीज को बदल देंगे। तो ये अच्छी बात भी हो सकती है आपके लिए और अगर आवश्यकता है तो ऐसा कर भी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसमें। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करते हैं, कोई भी पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं या जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उन सब के लिए एक तो गुरु का जो इस समय गोचर चल रहा है वो शनि के साथ चल रहा है और इधर आपका चतुर्थ स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं। इसके ठीक सामने ही केतु होते हैं और दोनों ग्रहों का जो दृष्टि संबंध है एकदम परस्पर है। हमेशा एक दूसरे के सातवें स्थान पर ये गोचर करते हैं। आपका जो भी काम पेंडिंग है या जो भी शिक्षा आप ले रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपका कोई एग्जाम या किसी भी तरीके की कोई पढ़ाई आपकी चल रही है, पेशेंस रखिए, आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है। और अगर आप अगली किसी भी कक्षा के अंदर या किसी भी तरीके से पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है या कहीं पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, सारे काम आपके मनोनुकूल हो जाएंगे। क्योंकि राहु ग्रह का यहां पर अगर हम प्रभाव केवल देखते हैं, अन्य ग्रहों को नहीं देखते हैं, तो सडन मिलेगा आपको न्यूज कि आपका यहां पर ये काम हो गया है। पूर्वानुमान इसमें कुछ नहीं लगाना है, किसी भी तरीके से आपका काम जल्दी से जल्दी हो सकता है। राहु ग्रह का जो नेचर होता है, अचानक रिजल्ट करने के लिए जाना जाता है, तो यहां पर यही चीज आपके साथ में भी होगी। यानी कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा, बहुत ही निर्णायक समय रहेगा। आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है और अपने मानसिक स्तर को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देना है। आपने मानसिक स्तर को नीचे नहीं आने देना है। यानी कि अपना जो आपका एक लक्ष्य है उसको आप फोकस बना करके सामने रखें और उस पर ही विचार करें कि मेरे को यही ही करना है। तो निश्चित जो हम सोचते हैं वही ही होता है। इसलिए पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा होगा। तो हालांकि इस जगह पर कुंभ राशि के जातकों को राहु ग्रह के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम शनि की साढ़े साथी को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आप इस समय शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में हैं, तो उसके लिए गरीब लोगों की आप सेवा कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को कुछ भी अन्न, वस्त्र, ऐसी चीजें दान कर सकते हैं। तो इससे आपका राहु और शनि दोनों का जो एक साथ आपको अच्छा फल प्राप्त होने लग जाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि राशि का भी स्वामी होता है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देता। लेकिन राहु का जो नेचर होता है वो कभी भी किधर ही भी टर्न कर देता है, तो उसके साथ आपको बैलेंस बना करके रखने की जरूरत पड़ेगी। तो राहु के लिए आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। तो मित्रों, नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, बर्डन बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में लोगों को सावधानी की जरूरत है, कहीं पर थोड़ा बहुत आपकी अपनी गलतियों के कारण नुकसान हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपका काम
सफल हो जाएगा, आपकी पढ़ाई सफल होगी, आपको उसके मनोनुकूल परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप किसी बाहर की जगह पर जाकर के यानी कि फॉरेन में पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि राहु होता ही विदेश यात्रा का ग्रह है। तो जब यह अपनी कंडीशन पर आता है यानी कि अच्छी पोजीशन पर आता है तो इस तरीके के कार्यों को और जल्दी करा देता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अगर आप मानसिक स्थिति को स्ट्रांग रखेंगे तो किसी भी प्रकार के राहु के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। आपको अशांत नहीं होना है, किसी चीज को डीप लेकर के उस पर टेंशन नहीं लेनी है। निश्चित तौर पर अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं, सब कुछ बढ़िया ही होने वाला है, ये मान करके आप चलिए। मां भगवती की आराधना करिए, मां शारदा की आराधना करिए, या सरस्वती जी का कोई भी विद्यार्थी है तो वो मंत्र पाठ कर सकते हैं। सरस्वती जी का एक मंत्र है, मैं आपको बताता हूं। ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। तो इससे आपको एकाग्रता मिलेगी, पढ़ाई करने में आपको फायदा होगा, ये सारी चीजें। अन्य लोगों के लिए भी अगर मैं कहूं तो राहु का भी सीधा मंत्र जाप वो कर सकते हैं, या माता रानी का कोई भी मंत्र पाठ स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर में माता के अनेकों स्तोत्र हैं, उसमें से सर्व सिद्धि के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उसका आप पाठ कर सकते हैं। जो आपको मैं बता देता हूं वो कौन सा स्तोत्र है। श्रीनु देवी प्रवीक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत् न कवचम न गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम। इस मंत्र का, इस स्तोत्र का आप पूरा पाठ कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए आपसे मैं लेता हूं विदा। आशा करूंगा आपके सभी कार्य अच्छे होंगे और इन 18 महीनों के दौरान में आप अपने सभी कार्यों को अच्छे तरीके से पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। आपके आने वाले दिनों के लिए शुभकामना है मेरी, और आज के लिए धन्यवाद।